नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितं शरण्यम्। भर्तिहं गणकपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं। मति अनुरूप राम गुण गाऊं। श्रवण सुजस सुनियायो। प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरत हरण। शरण सुखद रघुवीर। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पारी। जोरी जुग पारी। जोरी जुग पारी। हे राजन, कल की कथा प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि वामन जी बन के राजा बलि के यज्ञशाला में पधारे हैं। यहाँ दो आश्चर्य देखने को मिलता है। पहला, राजा बलि राक्षसों का राजा है और राक्षस यज्ञ धर्म से दूर रहते हैं, पूजा पाठ से दूर रहते हैं राक्षस लोग। लेकिन राजा बलि क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि वो राक्षस होते हुए भी ये जान गया कि यज्ञ ही पुण्य बढ़ाता है, पुण्य से सौभाग्य आता है। जब तक जीव के पुण्य के खाते में पुण्य भरा रहेगा, उसको कुछ भी चीज मांगने की जरूरत ही नहीं है। बिना मांगे सब कुछ मिलता है।
यहां तक कि भगवान से भी मांगने की आवश्यकता नहीं होती। जिनका कर्म प्रबल रहता है तो भगवान उनको बिना मांगे दे देते हैं। और जिन्होंने जीवन में पुण्य किया ही नहीं है वो मंदिरों में माथा पटके तब भी नहीं मिलता। लेकिन इस बात से कतई दुखी नहीं होना कि यदि हमारे जीवन में कुछ कमी आ गई है तो वो तभी पूर्ति होगी जब हमारा पुण्य प्रबल रहेगा। और हे राजन, उसी पुण्य को हो तो बढ़ाने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे राधे राधे। थोड़ा सा बेस को मेरा कम करना, आवाज थोड़ा कम लग रहा है कल से। कल दब गए आवाज कल से। वोल्टेज वगैरह को देखते रहिए। इधर मेरा वोल्टेज तो बढ़िया है, उधर बटन का वोल्टेज देखना, क्योंकि आवाज कितना भी वोल्टेज फुल रहे मेरा गला का, इधर का कम रहे तो फिर वो कम लगता है नहीं। इतना भी नहीं। और मास्पेट का वो बटन को देखते रही ना, एक दो बार कर दिया करिए। अच्छा कथावाचक और अच्छा साउंड ऑपरेटर बड़े सौभाग्य से मिलता है। और मेरे को लगता है कि आप रंगोरा वासी दोनों अच्छा मिल गए। और अपने बड़ाई अभी भी अपने करो ना भाई, कभी कभी अपन मुंह से अपन बड़ाई कर ले करो, दुनिया की निंदा करो या चलते नहीं। बढ़िया है, आशीर्वाद। तो मन ठीक है, ये ठीक है, सब बढ़िया है। तो बोलो राधे राधे राधे। तो पहला आश्चर्य ये कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है। दूसरा आश्चर्य ये कि भगवान इतने विराट, जिनका पैमाना कणकण में भी समाया है तब भी पूर्त ना होते हैं, वो छोटे बने हैं। इतने बृहद भगवान, विराट भगवान, जगत के पालनहार छोटा बने हैं, यह भी आश्चर्य का विषय है। जब भगवान को लीला करनी होती है तब वह कोई भी रूप ले लेते हैं। और आज राजा बलि के कल्याणार्थ ये उनकी यज्ञशाला में पधारे और राजा बलि प्रसन्न भाव से उनका स्वागत कर रहा है। हमने कहा ना कि इस धरती में भी स्वर्ग से आया हुआ जीव और नरक से आया हुआ जीव की पहचान हो जाती है। स्वर्ग से आया हुआ जीव संतों का, ब्राह्मणों का, धर्म का, भगवान का सदैव आदर करता है, बुजुर्गों का सदैव आदर करता है। उनको देख करके पहचाना जा सकता है कि स्वर्ग से आया हुआ प्राणी है। वो सदैव धर्म कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। और नरक से आया हुआ जीव की पहचान मैं इस व्यास मंच से क्यों करूं, आवश्यकता ही नहीं है। राजा बलि की इस आव भगत से प्रसन्न होकर के भगवान वामन प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे राजा बलि, आप ऐसा करो, इसमें आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि आप प्रहलाद के पौत्र हैं। आपके पिता श्री भक्तराज प्रहलाद भक्तों में, भागवत के महाभट्ट में शामिल है, क्योंकि इस सकल ब्रह्मांड में केवल 12 ऐसे हैं जो भागवत के महाभट्ट कहलाते हैं। स्वयंभू नारद शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैसार सकीर वयम। और दादा का नाम तो शामिल है। और देखना इस कथा के बाद राजन परीक्षित, ये राजा बलि का भी नाम भागवत के महाभट्ट में शामिल होगा।
जो भागवत रहस्य को पूरा जानते हैं। अब भागवत को जानना मतलब भगवान को जानना। तब राजा बलि कहने लगे कि हे महाराज, आप त्रिलोकी के राजा बलि के सामने खड़े हैं और मेरी यज्ञ की गंगा बह रही है और आपका पदार्पण उचित समय पर हुआ है, सो मेरी इच्छा है, मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ दान स्वीकार करिए। भगवान कहने लगे, अरे राजन, दान तो वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान होता है। अब मुझको ये बड़ी खुशी लग रही है कि तुम सामर्थ्यवान हो, त्रिलोकी का सारा साम्राज्य और सकल संपत्ति तुमको मिली हुई है। लेकिन यदि मैं कुछ लेना चाहूंगा नहीं तो तुम दोगे कैसे? नहीं महाराज, कैसे कह रहे हैं? आप इतनी दूर से आए हैं तो मेरा मन भी तो अधूरा हो जाएगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। राजा बलि की बातों को सुन करके, हे राजन, यदि देना ही चाहो तो 3 पग भूमि दे देना। क्या क्या कहा आपने? 3 पग भूमि? ये 3 पग भूमि का करेंगे क्या? राजन, ऐसा है कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं तपस्या करने के लिए अपनी चटाई बिछाता हूं, कुश का आसन, मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। सबको लोग अपनी जमीन कहते हैं, लेकिन यहां कोई किसी का नहीं है। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा जी। जैसे धर्मशाला में लोग कुछ दिन ठहरते हैं, उसी प्रकार आप और हम जिस घर में हम कुछ वर्ष ठहरते हैं, बस इतना ही अंतर है। और जैसे यात्री धर्मशाला को छोड़ता ही है, छोड़ने का नियम ही है, उसी प्रकार हमको भी एक दिन वह घर छोड़ना ही पड़ता है जिसको हम अपना समझते हैं जीवन भर। इसलिए हम सब मानव रूपी यात्री कभी मोह में न पड़े कि जो हमारा अपना है वो केवल और केवल हरि है। ये समझ के हमको चलना ही पड़ेगा कि जो आता है वो जाता है। एक दिन हमारा यह शरीर भी चला जाना है। इसकी सच्चाई यही है कि यह क्षण भंगुर है, पल पल बदलता है। हे राजन बलि, मैं आपको एक और बात बताना तो भूल ही गया कि जो 3 पग भूमि आप मुझको दोगे वो मैं अपने पैरों से नापूंगा। क्या आप अपने पैरों से नापोगे? अरे भगवान, आपके पैर तो एकदम छोटे छोटे हैं। इतने प्यारे प्यारे कोमल पैर जो यहां से वहां जब रखे तो हमारे जो राक्षस वीर हैं वो अपना एक बित्ता लगाएं तो आपका 1 कदम होगा। ठीक है, आप 3 पग ही लेना चाहते हैं तो मैं अपने राक्षसों से नपवा देता हूं। वो एक देश में पांव रखेंगे और दूसरा देश में दूसरा पांव रखेंगे। कम से कम आपको 2-3 गांव, 2-3 देश तो मिल जाएंगे, द्वीप तो मिल जाएंगे। नहीं राजन, ज्यादा का करना क्या है? जितनी आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। प्रभु जी इतना दीजिए, अज्जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। तो आप यदि देने को तैयार हैं तो संकल्प ले लीजिए। राजा बलि कहे, अवश्य, जैसी आपकी इच्छा। कमंडल का जल लेके आए। इतने में शुक्राचार्य को हो गया था संदेह। उसने नेत्र बंद कर लिए और देखे कि ये कौन हो सकता है। तो वामन भगवान में साक्षात चतुर्भुजी भगवान श्री हरि विष्णु दिख गए।
ये जल्दी दौड़ के आए और राजा बलि का बाह पकड़ के किनारे ले आए। सुन, भगा दे इसको, कह देना नहीं है कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा भगा दे इसको, कह देना कल आना। राजा बलि कहने लगे, हे गुरुदेव आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा इसलिए कह रहा हूं मूर्ख, क्योंकि ये तुमको ठगने आया है। आप सच कह रहे हैं? अरे तो मैं क्या झूठ बोलूंगा? यदि ये भगवान विष्णु है ना गुरुदेव, तो मेरे लिए और अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? यही गुरुदेव कि सारी दुनिया और सारी सृष्टि भगवान से मांगते हैं, आज भगवान